सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आपको पता ही है हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और थर्ड लेक्चर है आज हमारा इसका। हमने पहले दो लेक्चर में डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन कर लिया और उसके बाद जो कुछ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगला है हमारे पास आज का लेक्चर, दैट इज सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें पहला कंपाउंड है हमारा एनिलीन येलो। एनिलीन येलो जो कि हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले एनिलीन लेते हैं और इसकी करते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन आपको पता है कि HCl और HNO2 नाइट्रस एसिड या NNO2 और HCl की प्रेजेंस में टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है, 0 से 5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एंड वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डाइजोटाइजेशन। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, कपलिंग रिएक्शन करेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इट विल फर्दर रिएक्ट विद एनिलीन at pH 4 to 5 and again ice cold solution, टेम्परेचर लो होना चाहिए 273 से 278, और हमारे पास क्या बन गया 4 अमीनो एजोबेंजीन विच इज नोन एज येलो डाई, और पैरा अमीनो एजोबेंजीन भी इसको कहा जाता है। तो दिस इज एनिलीन येलो और येलो डाई भी इसको बोला जाता है। नाउ इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत बार हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ कि इन डाइजोटाइजेशन एक्सेस HCl इज यूज्ड। यहाँ पे जो हमने ये HCl यूज किया, इट शुड बी इन एक्सेस। रीजन क्या है कि अगर हम एक्सेस HCl यूज नहीं करते हैं तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना वो क्या करेगा, वो एनिलीन के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एनिलीन ना बचे, हमारे को सिर्फ और सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने यही डाई बनानी है, हमने ऑरेंज डाई भी तो बना सकते हैं जिसमें बीटा नेप्थॉल या फिनोल ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्योर फॉर्म में बने, कोई गुंजाइश ना रहे एनिलीन की। तो पॉइंट क्या हो गया कि इन डाइजोटाइजेशन एक्सेस HCl इज यूज्ड टू सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री एनिलीन। मतलब फ्री एनिलीन को हमने उसकी कंसेंट्रेशन कम कर देनी है, अवेलेबल फॉर फर्दर कपलिंग, अदरवाइज फर्दर कपलिंग हो जाएगी जैसे यहां पे हुई है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स जो ये बने हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स, these are colorless crystalline solid, soluble in water, explode when dried up, that is when temperature is increasing। उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। अगर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस है, दीज रिएक्ट विद वाटर टू गिव फिनोल। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो आगे फिनोल देते हैं। आपको रिएक्शन भी याद होगा, हम बहुत बार करते हैं कि अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट में आगे इसकी हमने वाटर ऐड कर दिया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 283 के आसपास कर दिया, तो ये फिनोल बन जाता है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है हमारे पास। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कपलिंग रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही जरूरी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और फिनोल और एनिलीन बिकॉज दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म न्यूक्लियोफाइल, दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि रोल ऑफ पीएच, कि इसमें पीएच का क्या रोल रहेगा हमारे पास। देखिए अगर हमारे पास इन टू, इस पर्टिकुलर हम इस रिएक्शन की बात करें, इन टू एल्कलाइन या हाईली एल्कलाइन में, अगर हमारे पास हाईली एल्कलाइन मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा कि जो डाइजोनियम सॉल्ट थे ना, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया जी। और इसका जो नाम है दैट इज डाइजो हाइड्रोक्साइड, डाइएजो हाइड्रोक्साइड, ये बन गया जी। और ये भी फर्दर जो है हमारे पास और रिएक्ट करता है आगे, और इसमें बन जाएगा N डबल बॉन्ड NON, एंड दिस इज नोन एज सोडियम डाइएजोएट, सोडियम डाइएजोएट। तो क्या हम कर रहे हैं कि रोल ऑफ पीएच क्या है, कि पीएच कितनी रखनी चाहिए। तो पहली बात हमने की कि अगर हाईली एल्कलाइन मीडियम होगा
तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल था यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसका क्या बन गया, डायएजो हाइड्रोक्साइड या सोडियम डायएजोएट। और ये दोनों दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दीज कैन नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो तब रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी बात कि इन हाईली एसिडिक मीडियम, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा, पीएच हमने जो है बहुत कम कर दी, तो तब क्या हो जाएगा कि जो ये एनिलिन था यानी जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा एनिलिनियम आयन। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, यानी हाईली एल्कलाइन मीडियम अगर पीएच ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहा, क्योंकि उसका बन गया डायएजो हाइड्रोक्साइड और सोडियम डायएजोएट। और अगर हमने हाईली एसिडिक मीडियम किया तो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ ऑप्टिमम पीएच इस तरह से मेंटेन की जाए कि ना टू एल्कलाइन हो ना टू ही एसिडिक हो। सो एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 4 to 5 इज यूज्ड। उस केस में रिएक्शन ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और एक और पॉइंट है कि अगर हम फिनोल लेते हैं, ये एडिशनल आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं यहां पे, कि अगर हमने यहां पे एनिलिन की जगह पे फिनोल लिया तो पीएच हमारे पास एल्कलाइन होनी चाहिए। रीजन क्या है कि एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, फिनोल के केस में हमने किया भी है ये, तो फिनोल के केस में अगर हम डायजोटाइजेशन जब करते हैं तो हम पीएच जो है ज्यादा रखते हैं, पीएच 9 to 10 रखते हैं, और फिर आगे हमारे पास ये ऑरेंज डाई बन जाती है। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो वहां पे रीजन क्या है कि एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा कि जो ये फिनोल था ना, ये एल्कलाइन मीडियम में इट गिव्स फिनॉक्साइड आयन, जो कि फिनॉक्साइड आयन जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस केस में इस वजह से हम पीएच उसमें क्या करते हैं, हाई रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। तो ये फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड हो गया, दैट इज एनिलिन येलो। दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास दैट इज एस्टेनालाइट। 4 कंपाउंड है जो हमारे पास सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसमें से हमने पहला कर लिया और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर भी लिया यहां पे। नाउ सेकंड कंपाउंड है हमारे पास दैट इज और एसिटेनोलाइट। एसिटेनोलाइट के लिए हम क्या करते हैं कि वी नीड एनिलिन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। in the presence of glacial acetic acid and we get so this is acetonolide and also called N-phenyl ethanamide। IUPAC नेम इसका ये हो गया, N-phenyl ethanamide हो गया। तो यहां पे कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं कि पहली बात, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में जो ये है क्या कर रहा है, यहां पे जाके इसको रिप्लेस कर रहा है हमारे पास, इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। दूसरी बात कि जो प्योर एनिलिन होती है हमारे पास, वो कैसी होती है, दैट हैज स्ट्रॉ कलर, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, स्ट्रॉ कलर। बट एयर की प्रेजेंस में ये जो कलर है इसका वो बहुत ही इंटेंस हो जाता है, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारे पास, और उस केस में ये जो है डार्क हो जाता है कलर। तो इसका जो है डार्क कलर हो जाता है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि देयरफॉर आइदर वी यूज फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलिन, या तो बिल्कुल एकदम फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलिन चाहिए हमारे को, मतलब ऑक्सीडाइज्ड एल्कीन एनिलिन नहीं चाहिए, और यूज जिंक, जिंक का यूज भी करते हैं, मतलब दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। वो क्या करेगा कि अगर एनिलिन जो है हमारे पास वो ऑक्सीडाइज्ड एनिलिन है तो वो उसको नॉर्मल एनिलिन में लेके आ जाएगा। तो वी शुड यूज जिंक डस्ट। तो एक पॉइंट हो गया कि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड प्योर एनिलिन इज हैज अ स्ट्रॉ कलर। थर्ड पॉइंट क्या कर लेते हैं हम इसके बारे में, और कि एसिटाइलेशन के लिए और क्या, वी कैन ऑल्सो यूज एसिटाइल क्लोराइड फॉर एसिटाइलेशन, इसको भी तो हम यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट जो हम इसमें और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एनिलिन जो है स्ट्रॉ कलर का हो गया, आइदर वी शुड यूज फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलिन और जिंक डस्ट हमने करना चाहिए। और हाँ, कि एसिटाइलेशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ किस किस का, एल्कोहल, फिनोल और अमाइन बाय CH3CO ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम एसिटाइलेशन। तो इसमें एस्टेनोलाइट बन गया हमारे पास। एंड नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास एक और, जिसका नाम है जी पैरा नाइट्रोस्टेनोलाइट, तीसरा कंपाउंड। चार कंपाउंड है, चार में से एक आइडोफॉर्म है, जो कि हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन टेस्ट में भी यूज करते थे। सो थर्ड कंपाउंड वी हैव पैरा नाइट्रोस्टेनोलाइट, पैरा नाइट्रोएसिटेनोलाइट, दिस इज थर्ड कंपाउंड। तो अगर हम एस्टेनोलाइट लेते हैं, जो भी हमने पिछले केस में बनाया, और इसकी करते हैं हम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कर ली तो हमारे पास पैरा नाइट्रो एस्टेनोलाइट जो कि 80% बनता है, प्लस ऑर्थो जो इसका आइसोमर है वो 20% बनता है, ऑर्थो नाइट्रो एस्टेनोलाइट। तो इसकी केमिस्ट्री क्या है कि हमने एस्टेनोलाइट लिया, और HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रेशन की, तो दिस इज पैरा एंड दिस इज ऑर्थो। ठीक है, जो HNO3 प्लस H2SO4 है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने इसका यूज किया यहां पे। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नाइट्रेशन विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक केस है। तो होता क्या है कि जो ये H2SO4 है, H2SO4 और HNO3, यहां पे ये जो है वो एसिड एक्ट कर रहा है, और ये बेस, बेस एसिड क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, बेस का जो कि H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, दिस गिव राइज HSO4 नेगेटिव, इसने H दिया, इसने H लिया, एंड हमारे पास OH H आ गया।
तो ये बेस और ये एसिड एक्ट कर रहा है हमारे पास, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज दिस, और जिसको हम शॉर्टकट में NO2 पॉजिटिव। सो दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया जिसमें तो नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये दिस इज नाइट्रोनियम आयन which act as a electrophile in this reaction. Replacement of hydrogen by NO2 group is known as nitration. अब कई बार हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते नाइट्रेशन, बिकॉज वी नीड NO2 ग्रुप। तो एनिलिन की या एस्टेनोलाइट की डायरेक्ट नाइट्रेशन हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। वो एनिलिन को भी क्या करता है, अगर हम एनिलिन की कर देते हैं या एस्टेनोलाइट की HNO3 की डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा इस तरह का, और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा ये, तो इसलिए हम डायरेक्ट अवॉइड करते हैं। तो ये तीसरा कंपाउंड था। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंपाउंड जो है हमारे पास, दैट इज आयोडोफॉर्म। तो 4 कंपाउंड के बारे में हमारे पास जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले सिलेबस में दिए हुए, आयोडोफॉर्म पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो इनको आप ध्यान से कीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम करने वाले हैं बाकी और जो कंपाउंड से, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू।